हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं फिर एक बार नई वीडियो के साथ, जिसमें से हम लोग बात कर रहे थे पिछला हम लोग वीडियो में कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे। ये केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ROR। पिछला वीडियो में बात किए थे हम लोग, क्या बात किए थे कि इसका इंट्रोडक्शन सारा इस चैप्टर का बात किए थे। ठीक है, कि इसको हम लोग ROR शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कि किस तरह का रिएक्शंस का हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो, हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे कि क्या बात किए थे कि जो ज़्यादा स्लो रिएक्शन हो, कैसा हो, स्लो रिएक्शन हो, इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता करते हैं। वैसा रिएक्शन जो क्या हो, वेरी फास्ट हो, फास्ट रिएक्शन हो, उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। किसका पता करते थे, याद है? उसको बोलते थे मॉडरेट रिएक्शन जो होता है। ठीक है, उसी का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हैं। इसी का सिर्फ पता कर सकते हैं, इसका मॉडरेट है। तो कैसे पता करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उससे पहले मैं हूं चंद्रमोहन पंडित और ये मेरा छोटा सा चैनल जिसका नाम है रेडॉक्स केमिस्ट्री CM पंडित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात करेंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मेनली ROR, जिसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है बात, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। चलिए हमारे सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल है रिएक्शंस का। इससे सपोज कि ये 2A + 3B, क्या है, 2A + 3B, ये दोनों रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट दोनों क्या हो गया, जब रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना, मान लो 4C। ये नंबर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट है, ये भी इसका कॉफिशिएंट, ये प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट है। तो यदि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रिप्रेजेंट करना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे इसको लिखते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का किसी और तरीके से लिखा जाता है, प्रोडक्ट को किसी और तरीके, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लस माइनस का, वो बात करेंगे हम लोग। तो यदि हम लोग रिएक्शन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, तो किसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन सब का लिखना, पूरा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है। कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन में डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। बस सही क्या बोले, मेरा मतलब ये है कि कोई भी मान लो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्शन करता है, और रिएक्शन जब ये करेगा धीरे धीरे खत्म ना होगा, कम होते जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। बनता कौन है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब बनता तो उसका क्या होता है, ये बढ़ता है ना, धीरे धीरे बनते जाएगा, ये दोनों कम हो जाता है और ये क्या होता है, बनता है। तो ये डिक्रीज करेगा, ये इसका अमाउंट डिक्रीज करते जाएगा, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस भी लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं, डेल्टा A, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बाय डेल्टा T लिखते हैं। ये डेल्टा A जो है, डेल्टा का यार जो साइन है ना, वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन को, कि कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। मान लो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, कि मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा क्या है कि 10 ml कोई भी रिएक्टेंट है A, ठीक है। अब कुछ देर रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद क्या हो गया, अमाउंट डिक्रीज कर गया, मान लो 5 ml ही बच गया। कितना बच गया? 5 ml ही बच गया A, ठीक है। तो कम हो रहा है ना, पहले 10 ml था, अब कितना बच गया, 5 ml, तो डिक्रीज कर रहा है। तो इस डिक्रीज में चेंज कितना हुआ, तो 5 का चेंजेस आ रहा है ना, 5 ml का चेंज आ रहा है। तो इसी को डिक्रीज जो होता है ना, इसमें जो वैल्यू चेंज होता है, उसी चेंज को इंक्रीज हो या डिक्रीज से क्या मतलब, बस चेंज का जो है ना, उसको हम लोग यहाँ से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो किस में वेरिएशन हो रहा है, ए में ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डेल्टा ए। इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा ए। क्लियर है बात? चलिए, तो उसी तरह ये जो है तुम्हारा घट रहा है, ठीक है, ये क्या है, घट रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, चेंज हो रहा है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इस तरफ डेल्टा टी क्यों लिखे, डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइम में चेंज हुआ। जैसे कि अभी बात कर रहे थे, पहले 10 ml था,
10 ml मान लो हमारा कितना बजे था, 10 बजे था, 10 बजे के 0 मिनट में हमारा AM में इसका कितना कंसनट्रेशन था, 10 ml था। लेकिन जब ये 5 ml हुआ तो क्या हो गया, 10 बज के मेरा हो गया 2 मिनट, कितना हो गया 10 बज के 2 मिनट इतना AM में, ठीक है। तो देखो टाइम लगा ना जी, ये पहले 10 बजे हमारा इसका कितना कंसंट्रेशन था, 10 बज के 2 मिनट में मेरा कितना 5 ml बच गया है, तो 2 मिनट लगा ना इसको चेंज होने में, तो टाइम में कितना चेंज आया 2 मिनट का, पहले 10 बजे था, 10 बज के 2 मिनट में 2 मिनट लगा टाइम किसको चेंज होने में, तो डेल्टा ए को, तो इसीलिए हम लोग डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, ये वेरिएशन इन टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ये बोले थे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये में जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, कि दोनों में चेंज आ रहा है। और उसके बाद रहा ये जो कॉफिशिएंट है टू कहाँ लिखाएगा ये, तो 2 इसको क्या करते हैं, जो कॉफिशिएंट होता है उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2, उसको क्या करेंगे, जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको क्या रखेंगे, किसके साथ लिखेंगे, फ्रैक्शन में 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। और ये एक्चुअली ये डिक्रीज करेगा ना, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कम होगा, इसलिए जब कम होगा ना इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, माइनस साइन की, ये डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, तो हमारा इस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिखे तो हम लोग को इतना लिखना होगा -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब देखो अब इसके रिस्पेक्ट में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, डेल्टा बी लिखना पड़ेगा, या डी बी, डेल्टा साइन नहीं लिखते हैं, डी नहीं लिखते हैं, तो ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में फिर लिखेंगे डेल्टा टी, लिखेंगे या नहीं, फिर इसका जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को 1/3 लिखेंगे, फिर ये भी तो डिक्रीज़ कर रहा है, ये भी तो रिएक्टेंट है ना आपका, ये भी क्या है, रिएक्टेंट, ये भी डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए इसको क्या साइन से लिखेंगे, माइनस से, ठीक है। अब बताओ ये रेट ऑफ रिएक्शन है इस पूरा रिएक्शन का, इसके रिस्पेक्ट में ये है रेट ऑफ रिएक्शन किसका, पूरा रिएक्शन का इसके रिस्पेक्ट में। अरे रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ये हो या ये हो, तो पूरा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम होगा, मतलब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ए के रिस्पेक्ट में ये वाला है, ये वाला बी के रिस्पेक्ट में है, लेकिन है तो रेट ऑफ रिएक्शन ही ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि सेम रिएक्शन का है तो क्या होगा, वैल्यू दोनों का बराबर होगा, दोनों का क्या होगा, इक्वल वैल्यू होगा। अब बात करते हैं सर इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, तो ये भी जो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ क्या है 4 है, तो ये पहले क्या लिख देंगे, इस बार 1/4 लिख देते हैं पहले, ठीक है। डेल्टा सी है तो सी में कंसंट्रेशन चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद अब रहा सर इसका प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ कौन सा साइन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन लिखेंगे प्लस का। तो ये हमारा इस तरह से क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का। सर एक और एग्जांपल दे करके बता दीजिए। बिल्कुल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे 3C + 4D गिव्स 5F। बस सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज, क्या लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये क्या है 3C है ना, तो इसको डेल्टा सी, अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते थे, फिर डेल्टा टी लिखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है तो 1/3, ये रिएक्टेंट है ना, डिक्रीज करेगा तो क्या लिखेंगे -1, इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इसके वाला से, ये 1/4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये भी रिएक्टेंट है, डिक्रीज कर रहा है तो माइनस लगाएंगे साइन, फिर डेल्टा डी लिखेंगे, डी का कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, फिर डेल्टा टी लिखेंगे कि किस टाइम के कितना चेंज होने से इसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, फिर इक्वल होगा तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट वाला क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में डेल्टा एफ, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ बात है इसमें प्लस लिखेंगे माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये बनता है, ये प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इसका वैल्यू, इसलिए इसका यहाँ वैल्यू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को लिख सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और बातें होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस का अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस। चलिए क्वेश्चंस आपको हम देते हैं, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है आपको। जैसे 3x क्वेश्चन से हमारा क्या है, 3x +
y इक्वल्स टू 2z। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, वीडियो को पॉज करके इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, जल्दी कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शंस लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए इसको और रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। चलिए लिख लिए। चलिए हम बताते हैं इसका रिएक्शन। लिख लिया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लोग सही लिखे हैं या गलत, एक बार मिला लीजिएगा। तो इसका एवरेज, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा क्या लिखेंगे, यहाँ पे x है तो क्या लिखेंगे डेल्टा x बाय डेल्टा टी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, या 3 मल्टीप्लाई तो 1 बाय, तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिएक्टेंट है, डिक्रीज करेगा इसलिए वैल्यू माइनस लगाएंगे। इक्वल्स टू फिर क्या लिखेंगे y है तो क्या लिखेंगे डेल्टा y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा, सॉरी डी बार बार लिखा रहा हमसे, डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये रिएक्टेंट है, डिक्रीज कर रहा था, ये माइनस साइन लिखना होगा। फिर इक्वल्स टू प्रोडक्ट का बात करते हैं, यहाँ पे क्या है डेल्टा z है, क्या है डेल्टा z है, ये डेल्टा t लिखेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ पे देखो 2 है ना इसका कॉफिशिएंट, तो 1/2 होगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये फॉर्म कर रहा है इसलिए इसका क्या साइन होगा प्लस, क्योंकि बन रहा है इसलिए प्लस, ये घट रहा है इसलिए ये माइनस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शंस का हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसी में एक टॉपिक आता है तुम्हारा, दो बातें आती है इसमें, ठीक है। वो 2 बातें कौन कौन सी है, एक आता है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस। एक होता है तुम्हारा क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ROD, क्या लिखते हैं इसको ROD। ये दोनों बातें करना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये दोनों बात करना है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका आप लोग लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सपोज हमारा अभी एग्जांपल जो लिए थे 3x, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 2z ये है। अब इसी का लिखना है हमको रेट ऑफ रिएक्शंस, तो कैसे लिखेंगे इसका, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो अपीयरेंस का